हाई गाइस, तो हमें लास्ट वीक मार्केट में ग्रीन कैंडल देखने को मिल चुकी है और जो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न था इसको भी मार्केट ने कंटिन्यू किया है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड जाने वाली है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी ऐसी अपडेट्स हैं जिसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, ग्लोबल मार्केट से हमें कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर डाउ जोन्स की बात करें, डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई के पास है, लेकिन यहाँ पर भी डाउ जोन्स थोड़ा बहुत टंबल डाउन करते हुए नजर आ रहा है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज जो ट्रंप यहाँ पर ईरान के ऊपर कुछ भी प्लान कर रहे हैं उसका हमें इम्पैक्ट यूएस मार्केट पर भी देखने को मिल जा रहा था, लेकिन अभी के लिए क्या वो इम्पैक्ट कंटिन्यू है या फिर वहां से हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रम्प जो भी यहाँ पर चीजें करते हैं, मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड जाती है, फिर से अपर साइड जाना शुरू कर देती है। अगर हम उसी समय क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो इतना ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन है, बिकॉज ट्रंप यहाँ पर ईरान के ऊपर बयान देते हैं, मार्केट के ऊपर बयान देते हैं, लेकिन क्रिप्टो के ऊपर कोई भी बयान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट अभी के लिए उसको कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। बट ओवरऑल जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, बहुत जल्द ट्रंप क्रिप्टो के ऊपर भी बात करने वाले हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो हमें इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब ट्रंप अगेन ईरान के ऊपर नई स्ट्राइक्स के लिए प्लान कर रहे हैं। उसके पीछे का ट्रंप ने यहाँ पर क्या रीज़न दिया है कि जो ईरान है उन्होंने जो अदर अरब कंट्रीज हैं उसके ऊपर मिसाइल्स यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अभी के लिए जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उनका ये कहना है कि अगेन वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करने वाले हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है कि अगर ईरान अरब कंट्रीज के ऊपर कुछ भी यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है, उसका जो रिपल इफेक्ट है हमें यूएस के बयान से भी सुनने को मिल जा रहा है, ट्रंप के बयान से भी सुनने को मिल जा रहा है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज को जहां पर क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा होता है, उनको सिक्योरिटी यूएस से ही प्रोवाइड करता है और उनके बेसिस भी वहां पर है। हालांकि अगर हम ईरान की बात करें, ईरान में भी क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईरान यूएसए की नहीं मानता है, जिसकी वजह से यूएसए और ईरान के यहाँ पर कभी भी सिंगल पेज पर चीज़ें नहीं बढ़ पाई हैं। बट ये जो हमें यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, इसकी वजह से क्रूड ऑयल में हमें एकदम से बढ़ोतरी देखने को मिल जा रही है। अब देखिए, क्रूड ऑयल अगर बढ़ेगा वो हमारी मार्केट के लिए काइंड ऑफ नेगेटिव हो जाता है, लेकिन अगर हम उसी समय अपनी मार्केट की भी बात करें तो मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन होने में कामयाबी तो पाई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हो, जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। मैं सेगमेंट से यहाँ पर पढ़ता हूँ, मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वन बेस्ट होता है, यहाँ पर क्या चीज़ें बन कर आ रही हैं, कैसे उसको अप्रोच करना है, सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर रेंज की बात करें, देखिए मार्केट की जो यहाँ पर रेंज होने वाली है, इस वीक के लिए रेंज थोड़ी छोटी बन सकती है, जैसे कि 700 to 800 के आसपास। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी 1500 to 2000 के बीच में ही रेंज बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ों को लेकर चलना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए अगर हम चाइना और रशिया की बात करें, ईरान के फ्रेंड्स हैं या फिर ऐसा कहेंगे फ्रेंडली नेशन है और वो उसको मदद भी करते हैं। हालांकि वो फ्री में मदद नहीं करते। ईरान से जो भी क्रूड ऑयल सप्लाई होता है, देखिए यूएसए ने ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा दी हुई हैं थ्रू यूएनओ, जिसकी वजह से ईरान ओपन मार्केट में क्रूड ऑयल को नहीं बेच पा रहा था। उसकी वजह से जो चाइना एंड रशिया है उसके बहुत ज़्यादा बड़े बायर्स बन चुके हैं। हालांकि अगर हम उसी समय रशिया की बात करें, रशिया में भी क्रूड ऑयल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो चाइना है ईरान का सबसे बड़ा बायर है इन क्रूड ऑयल। अब उसकी वजह से क्या सिनेरियो बन जाता है कि अगर ईरान चाइना को बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल बेच रहा है तो वहाँ से वो उसके वेपन्स को भी परचेज करना शुरू कर देता है इन टर्म ऑफ क्रूड ऑयल। अब वो चीज़ यहाँ पर ट्रम्प कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर चाइना भी उनकी मदद करेगा तो जो शी ने उनको कहा है कि हम नहीं मदद करने वाले हैं, वो अपनी बात से मुकर जाएंगे। हालांकि ये देखिए चीज़, हमें एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, चाइना किसी भी नेशन की हेल्प तभी करता है जब उसे वहां से फायदा हो। देखिए यूएसए की बात करें, यूएसए किसी भी नेशन की हेल्प उस समय भी कर देता है अगर वहां पर डेमोक्रेसी पर खतरा हो। हालांकि यूएसए भी क्रूड ऑयल के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन अगर हम चाइना की बात करें, चाइना क्रूड ऑयल के ऊपर तो फोकस करता ही है, लेकिन जो अदर चीज़ें हैं जैसे कि अदर मिनरल्स हैं उसके ऊपर ही उसका फोकस रहता है। बहुत सारी ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पर ट्रंप ने कुछ भी नहीं किया अपने टेन्योर में, जितना यहाँ पर शी कर चुके हैं। अब ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही हैं कि अभी के लिए जो सिचुएशन यहाँ पर ईरान में है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। एंड रशिया और चाइना के यहाँ पर क्या बयान आता है उसके ऊपर भी जैसे ही कुछ अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही। बट अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, ट्रम्प ने अगेन इस चीज़ के बारे में फोकस किया है कि जो इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन थी प्रीवियस ईयर
उन्होंने रुकवाई है थ्रू टैरिफ थ्रेट्स। हालांकि इसको इंडिया ने डिनाई किया है। पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने माना है। देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन बनी है, जब ये सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मा रही थी उस समय पाकिस्तान को ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी कि वो इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो यूएसए गए। एंड यूएसए की तरफ से हो सकता है कि जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनको कॉन्टेक्ट किया गया हो एंड कहा गया हो कि इस सिचुएशन को यहाँ पर रोक दीजिए, बिकॉज पाकिस्तान भी मान चुका है कि अगर आप नहीं कुछ करेंगे तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा। अब देखिए ये जो सिचुएशन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है, हालांकि अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ट्रंप इतना ज़्यादा कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात यहाँ पर हुई होगी। हाँ, जैसा ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं वैसी तो सिचुएशन होना बहुत ही ज़्यादा कम है कि सिर्फ एक टैरिफ थ्रेट के ऊपर ही इस सिचुएशन को ट्रंप ने सुलझा लिया हो। तो देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनती हैं। हालांकि इसके बारे में जैसे ही कुछ अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जो ओवरऑल यहाँ पर ट्रंप कहते हैं और करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इसलिए ट्रंप के कहने पर मार्केट हालांकि उसको रिस्पेक्ट तो करती है, बिकॉज ट्रंप सबसे बड़ी इकॉनमी के प्रेजेंट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अभी के लिए ट्रंप की मार्केट भी नहीं कर रही है, बिकॉज ट्रंप आए दिन कुछ ना कुछ कहते हैं जिसका मार्केट भी उनको कोई ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही है। हालांकि अगर हम एफआईज की बात करें, देखिए एफआईज ने धीरे धीरे यहाँ पर पॉजिटिव में डाटा शो करना शुरू कर चुके हैं। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन है, बिकॉज यहाँ पर जो हमें सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, जुलाई खत्म हो चुका है। यूएस और इंडिया के बीच में जो टैरिफ डील यहाँ पर कंप्लीट होनी थी उसकी जो डेडलाइन थी वो जुलाई की थी, जिसकी वजह से अभी के लिए श्योरिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि बहुत जल्द हमें कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनने को मिल सकती है रिगार्डिंग इंडिया एंड यूएसए टैरिफ डील। उसकी वजह से एफआईज अगेन यहाँ पर लौटना शुरू कर चुके हैं, तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर एफआईज यहाँ पर थोड़ा सा भी लौटते हैं तो मार्केट एकदम से उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, तो वो चीज़ के ऊपर भी ध्यान होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट में इस वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डाटा आने वाले हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डाटा की तरफ बढ़े तो जो यूएस का ट्रेड बैलेंस डाटा है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, जॉब्स ओपनिंग डाटा के ऊपर भी फोकस होना चाहिए, एंड जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा है जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो कंज्यूमर क्रेडिट डाटा है वो कैसा रहेगा उसके ऊपर भी ध्यान होगा, एंड जो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसके ऊपर भी ध्यान होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अगर ये बढ़ता है उस समय मार्केट उसको काइंड ऑफ पॉजिटिव लेकर चलती है। हालांकि हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि यूएस मार्केट के लिए जो नेक्स्ट वीक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके पीछे का क्या रीज़न है, बिकॉज देखिए मार्केट अभी के लिए कैसा मूव कर रही है, स्पेशली जो यूएस मार्केट है एकदम से अपर साइड जा रही है। अगर यहाँ पर डाटा कुछ भी थोड़े से भी नेगेटिव होते हैं तो उससे मार्केट उसको डाउन साइड की तरफ डबल रिस्पेक्ट देने वाली है, तो वो चीज़ को ऊपर फोकस करना है। अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो आज के दिन यहाँ पर टोटली रेंज बाउंड है। 63,000 के ऊपर क्रिप्टो यहाँ पर मूव करते हुए नजर आ रहा है, तो अभी के लिए 63,150 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है डाउन साइड में, अपर साइड में एक्शन यहाँ पर 600 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 64,100 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में जैसी मार्केट 62,950 नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 500 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 62,050 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो की तरफ बढ़े, अभी के लिए जैसे कि क्रिप्टो काइंड ऑफ अरेंजमेंट हो चुका है, तो यहाँ पर ट्रंप की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल जाती है, क्रिप्टोस को डबल रिस्पेक्ट देने वाला है, तो वो चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जैसे ही ट्रंप कुछ भी बयान देता है या फिर फेड की तरफ से कुछ भी बयान आता है रिगार्डिंग क्रिप्टो, वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कॉमोडिटी में इंटरेस्ट है तो CoinDesk में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है, जहां पर हम डिस्कशन करते हैं मार्केट के बारे में एंड जो भी यहाँ पर सिचुएशन बनती है उसके बारे में अपडेट कर देता हूँ। हालांकि अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि मार्केट में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है, उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही है। लगातार मार्केट में 6 पॉजिटिव कैंडल्स बनी है एंड मार्केट ने कहाँ से रिवर्सल शुरू किया था, 23,600, जो कि गैप फिलिंग भी थी। मार्केट ने गैप फिल किया, उसके बाद अपर साइड जाना शुरू किया है। देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट अभी के लिए 24,500 की रेंज को भी तोड़ने वाली है, तो उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना है। हालांकि यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स रहेंगी, जैसी मार्केट 24,500 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 875 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 25,150 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 24,250 नीचे ऑन द 50 मिनट टाइम फ्रेम, ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 24,000 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 23,785 की बनते हुए नजर आ रही है। बैंक्स की बात कर लेते हैं।
देखिए बैंक्स काइंड ऑफ इस रेंज को तोड़ नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, 57,575 575 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 58,300 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 59,000 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 56,950 नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है। डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 56,150 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 55,450 तक की देखने को मिल सकती है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, देखिए सेंसेक्स में एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम तो देखने को मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर सेंसेक्स में काइंड ऑफ 78,400 के ऊपर मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर ऐसा होता है उसके बाद एक्शन यहाँ पर 78,950 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 79,415 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 77,800 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट अगर क्लोज कर जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 77,200 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 76,500 तक की देखने को मिल सकती है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। मिड कैप में 14,784 के आसपास, 85 के आसपास मार्केट यहाँ पर पहुंच चुकी है, जो कि ऑल टाइम हाई है। देखिए ऑल टाइम हाई हमें मिड कैप में लगता नजर आ रहा है, जो कि डाउ जोन्स में भी हमें देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम उसी समय अदर सेक्टर की बात करें तो वहां पर ऑल टाइम हाई नहीं है। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन है, जो एफआईज ने पिछले एक साल में सेलिंग की है वो ब्लू चिप स्टॉक में ज़्यादा की है। देखिए एफआईज की जो होल्डिंग भी रहती है वो ब्लू चिप स्टॉक्स में ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू मिड कैप, जिसकी वजह से हमें मिड कैप में मोमेंटम अच्छा खासा बनता नजर आ रहा है। जिसकी वजह से एक हम यहाँ पर चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं, जो मार्केट में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल चुकी है, वो एफआईज की जो पार्टिसिपेशन पहले थी, वो एफआईज की पार्टिसिपेशन यहाँ पर कम हुई है। एफआईज ने पैसा निकाल कर बाहर गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर ऑल टाइम हाई के पास नहीं है। अगर हम उसी समय मिड कैप की बात करें, मिड कैप इसलिए ऑल टाइम हाई के पास है बिकॉज यहाँ पर एफआईज की पार्टिसिपेशन नामात्र की है। अब उसकी वजह से हमें यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जा रही है। तो अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जो उसके ऊपर फोकस करना है, 14,850। अगर इसके ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 15,135 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 15,365 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट 14,650 के नीचे क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 465 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 315 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इस वीडियो में हमने कौन सी हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही है, कैसे उसे अप्रोच करना है, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।